हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ ले ह्यूमैनिटीज। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी और आज के क्लास में हम लोग अपने यूपीएससी के डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया यूपीएससी क्या होता है, हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी, सिलेबस डिस्कस करा एंड उसके बाद आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने रीच आउट करा और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से। एंड उसमें से एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन था वो ये था कि दीदी हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए ताकि हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए। मतलब कॉलेज के बाद हमें क्या करना चाहिए। मोस्टली आप बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था और 10th के भी बहुत बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि हमें 11th 12th में क्या लेना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको यूपीएससी का बेसिक नहीं पता है तो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर कर रखा है, वहाँ से देखो, इसी चैनल पर है। बाकी हम बेस्ट कोर्स के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले तो मैं चलो ये क्लियर कर देती हूँ कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना बेस्ट रहेगा यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की हम लोग बात करें, देखो वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज ही लेना है। आप साइंस भी ले सकते हो, कॉमर्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो तो यू विल बी वन स्टेप अहेड। ठीक है, अगर आप साइंस या कॉमर्स लेते हो तो भी आपको ह्यूमैनिटीज का सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो बेटर क्या रहेगा, आप अपने स्कूल टाइम में उसे अच्छे से पढ़ लो। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज पहले से ही ले लेते हो तो आप बाकी सबसे रेस में थोड़ा सा आगे हो जाओगे। तो ह्यूमैनिटीज इज डेफिनेटली अ बेटर ऑप्शन। पर एज सच कोई रूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं साइंस में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है पर यूपीएससी भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइंस एंड कॉमर्स के साथ भी यूपीएससी के एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करते हैं कॉलेज के बाद हमें किस कोर्स को लेना चाहिए। तो देखो दो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो ये है कि मिनिमम हमारी एज 21 होनी चाहिए यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देने के लिए, और सेकंड हमारे पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि बीटेक की ही डिग्री चाहिए, बीए की ही चाहिए, बीएससी की चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कह रखा है इन्होंने। कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पर किस टाइप की डिग्री आपको हेल्प करेगी इस जर्नी में वो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, चलो तो चूज कोर्सेज विथ लेस ड्यूरेशन। लेस ड्यूरेशन का क्या मतलब है, हमें ऐसे कोर्सेज उठाने चाहिए जिनका ड्यूरेशन कम है। जैसे अगर मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक का कोर्स होता है 4 साल का, है ना। और अगर हम लोग बात करें बीएससी या बीए की तो ये कोर्सेज 3 साल में हो जाते हैं। जब हमारा एम क्या है कि हमें डिग्री चाहिए और फिर सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन देना है, देन व्हाई नॉट गो फॉर कोर्सेज जो कम टाइम में खत्म हो जाएंगे। ऐसे में आपको जल्दी टाइम मिल जाएगा, आप जल्दी से यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो लेस ड्यूरेशन वाले कोर्सेज को अगर आप उठाओगे तो आपको फायदा होगा। नेक्स्ट, यू विल नीड टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, हमने देखा अपने पिछले लेक्चर्स में कि यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है ना, कितना टफ है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, तो उतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए डेफिनेटली आपको सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना होगा। तो कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो वो अपनी जगह चलने दो, आपको पूरे दिन में अपने लिए यूपीएससी के लिए अलग सा एक टाइम टेबल बनाना होगा। तो आप ऐसे कोर्सेज को उठाओ जो आपको लगता है आपके लिए आसान है। ठीक है, जानबूझ के टफ या मुश्किल कोर्सेज में मत जाओ, वरना आपका पूरा टाइम कॉलेज को हैंडल करने में ही निकल जाएगा। ऐसे कोर्सेज उठाओ जिनमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको इजी लगते हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि हाँ ये मैं कॉलेज में संभाल लूंगी और साइड बाय साइड यूपीएससी के लिए भी मैं टाइम निकाल लूंगी। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कोचिंग के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो अगेन आई विल सजेस्ट कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो हमें आसान लगते हों, ताकि हम कोचिंग, कॉलेज, सेल्फ स्टडी सब कुछ मैनेज कर पाएँ। अगर आप किसी मुश्किल से कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रीम में फंस जाते हो, कोर्स उठा लेते हो, ठीक है, आउट ऑफ पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर आप कुछ ऐसा करने लग जाते हो जो आपको पसंद ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, तो इट विल बी मतलब लाइक अ नाइटमेयर फॉर यू। सोचो कोचिंग, कॉलेज, घर सब कुछ आप लोग मैनेज कर रहे हो, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रीम उठाओ जिनके साथ आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ ये मैं कॉलेज में भी पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा और साइड बाय साइड में अपने लिए भी सेल्फ स्टडी का भी टाइम निकाल लूंगा। ठीक है, चलो पिक कोर्सेज विच आर पार्ट ऑफ सिलेबस। ठीक है, कोशिश करो कि आप ऐसे कोर्सेज को उठाओ जो आपके सिलेबस का पार्ट है।
हमने पूरा सिलेबस तो देख ही रखा है ना। अगर आपने नहीं देख रखा तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप देखना सिलेबस को इन डिटेल। तो सिलेबस का ही कोई सब्जेक्ट उठा लो। एनीवे अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो सिलेबस के सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट उठाओ जो आपको कॉलेज में हेल्प कर रहे हैं और साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी करने में भी हेल्प कर रहे हैं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी इसके, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के, है ना। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट पता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपका जो रैंक डिसाइड होता है ना, ज्यादातर केसेस में ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपको पार कराते हैं या डुबाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो बाकी हमारे GS 1, 2 के पेपर वगैरह में आते हैं, वो सब्जेक्ट ओवरऑल सबके स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अलग से थोड़ा स्टैंड आउट कर सकते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप एक और चीज कर सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है ना, उसे देखो और सोचो कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। इन पूरे सब्जेक्ट्स को एक एक करके देखो और सोचो कि इनमें से मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो मान लो आपको क्या उठाते हैं, चलो हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप हिस्ट्री में भी कोई कोर्स कर सकते हो, है ना। तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बिल्ड हो जाएगा, कॉलेज से डिग्री भी मिल जाएगी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी भी हो जाएगी, है ना। तो एक और तरीका ये है कि आप ऑप्शनल के सब्जेक्ट लिस्ट को अच्छे से देखो और कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपके सिलेबस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। हिस्ट्री बहुत सारे लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक एक करके आप देखो। अगर आप मतलब साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको उन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लिटरेचर के भी आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से कोर्सेज अगर आप लोगे तो आप थोड़ा एडवांटेज में रहोगे, बट दैट बीइंग सेड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू ऑल कि फॉलो योर पैशन, ठीक है। यूपीएससी ने कुछ ऐसा नहीं बोल रखा कि तुम्हें बीटेक ही करना है या तुम्हें बीएससी ही करना है या बीए ही करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लगता है ना वो लो, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को लेके तुम पैशनेट हो, जिस सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ने में मजा आता है, वो सब्जेक्ट उठाओ और वो सब्जेक्ट तुम लोग परस्यू करो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है, दैट सब्जेक्ट विल हेल्प यू वन वे और द अनदर, ठीक है। तो फॉलो योर पैशन, कोर्स डज नॉट मैटर, क्योंकि हमें पता है कि इंजीनियर्स भी कर लेते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर, डॉक्टर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि आपका पैशन कुछ और है पर आपने इस क्लास में सुना कि ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ जो सिलेबस में हेल्प करेगा, तो आपने जबरदस्ती उस सब्जेक्ट को उठा लिया, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करो, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा फन लगता है, उस सब्जेक्ट को उठाओ एंड वन वे और द अनदर इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। बट हाँ, अभी जो भी हमने इससे पहले जो भी कोर्सेज डिसाइड करे, दैट कोर्सेज विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। चलो, सो आई होप आज का ये जो सेशन था ये आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए। एंड हाँ, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी बच्चे कहेंगे कि दीदी अभी तो पैशन ही नहीं पता, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से एक दिन में पैशन पता चल जाता है। अभी आप लोग 11th में हो, 11th है, 12th है आपके पास, 12th करने के बाद भी कुछ महीने आप लोग ऐसे खाली से बैठे रहोगे, तो तब सोचो, दिमाग लगाओ, पूरे साल एक्सप्लोर करो और पता लगाओ कि आपका पैशन क्या है, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्लास कैसी लगी। एंड हाँ, मैंने देखा आप में से काफ़ी बच्चों ने ज्योग्राफी के क्लास के लिए भी कह रखा है, तो वो भी हम लोग जल्द लेकर आएंगे, टेंशन मत लो। चलो स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।